हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग आगे के क्रम में फैमिली प्लानिंग करेंगे। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम लोग पढ़े। तो परिवार नियोजन क्या है? फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन। देखिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया एक होती है जिसमें नर और मादा युग्मकों का मिलना, नर और मादा जीव के मिलने की क्रिया को लिंग या सेक्स कहते हैं, जबकि नर और मादा युग्मकों स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण विकास होता है और उसी तरह का जीव बनता है। तो निषेचन क्रिया को रोककर जन्म दर को कम करके परिवार की संख्या सीमित करना ही परिवार नियोजन है। जब निषेचन क्रिया को रोक देंगे तो जन्म दर कम होगी, बच्चे का जन्म नहीं होगा, और जब बच्चे का जन्म नहीं होगा तब परिवार में सदस्यों की संख्या कम होगी और इस क्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। अर्थात निषेचन क्रिया को रोककर नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को रोककर जो है परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसके लिए बच्चों परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ सावधानियां हैं। कैसे इसको हम संपन्न कर सकते हैं? जैसे बच्चों के जन्म के बीच दूरी रखना। एक बच्चे का जन्म हुआ तो दूसरे बच्चे के जन्म के लिए 5 से 7 वर्ष की कम से कम गैप होना चाहिए। उसके बाद पुनः दूसरा बच्चा होना चाहिए। दूसरा है विवाह की आयु में वृद्धि करके। विवाह की आयु जैसे धार्मिक सामाजिक कुरीतियां हैं कि कम आयु में ही बच्चे बच्चियों की विवाह संपन्न कर दिए जाते हैं। तो इसकी 18 से 20 वर्ष 21 वर्ष की सीमा बनाई गई है। तो इससे भी अधिक सीमा रख करके हम विवाह के कार्यक्रम संचालित करें, जिससे सीमित परिवार, छोटा परिवार एवं सुखी परिवार की योजना बना करके। सीमित परिवार रखने से आपको बहुत से लाभ रहेंगे। छोटा परिवार रहने से परिवार में खुशहालियां, पोषण, न्यूट्रिशन, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या नहीं रहेगी और वो हमेशा खुशहाली में रहेंगे, अर्थात सुखी परिवार। छोटा परिवार, सीमित परिवार, सुखी परिवार का नारा दे करके आप परिवार में सदस्यों की संख्या भी कम कर सकते हैं। प्रजनन निरोधक कुछ ऐसे उपकरण हैं जो प्रजनन क्रिया का विरोध करते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां जो जायगोट के बनने से पूर्व ही एक को नष्ट कर देते हैं। इस तरह की क्रिया को गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। शिक्षा प्रबंध, परिवार में सदस्यों की संख्या में शिक्षा होना चाहिए, वो शिक्षित होने चाहिए ताकि परिवार नियोजन के बारे में समझ सकें, उससे लाभ हानियां समझ सकें और उसके उपाय को अपना सकें। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देकर मतलब एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाए जिससे सीमित परिवार पर जो है कुछ लाभ दिए जाए। जैसे सीमित परिवार के सदस्य यदि हैं, इनके कम बच्चे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाए, उनके नौकरी की व्यवस्था कराई जाए तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं कराई जाए। तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने से परिवार नियोजन की तरफ सीमित संख्या रखने पर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और यह व्यवस्था सफल रहेगी। इस तरह से बच्चों हम लोग ये परिवार नियोजन के कुछ बिंदु पढ़े। अब मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की विधियां के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। परिवार नियोजन की विधियां
जन्म दर को कम करके परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं, टेम्पररी और परमानेंट, अस्थायी विधि और अस्थायी विधियां। चलिए हम लोग चलते हैं। अस्थायी विधि जो टेम्पररी है, इसमें सबसे पहले कंडोम का प्रयोग करना। यह नर जीव के द्वारा जिस्म पर प्रयोग किए जाने वाला एक पतला झिल्लीवत संरचना होती है, ट्यूबुलर नलिकाकार संरचना होती है, जिससे नर युग्मक का स्पर्म जो है मादा के गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी यह पूर्ण रूपेण सुरक्षित विधि नहीं है। दूसरा लूप अथवा कापाटी, यह मादा ओमेन महिलाओं के मादा जनन अंग में एक विशेष तरह की संरचना युक्त है, जिससे नर युग्मक तो पहुंचते हैं लेकिन वहीं से वो वापस आ जाते हैं। वो मादा युग्मक या एक से संलयित नहीं हो पाते और निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती। फिर भी यह विधि 100% जो है ये प्रभावी नहीं। गर्भ निरोधक गोलियां, कुछ ऐसी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कुछ ऐसी रसायन हैं जो कि मादा युग्मक एक जेनेसिस क्रिया में अंड निर्माण के समय एक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, जिससे नर युग्मक पहुंचते हैं लेकिन मादा युग्मक के अभाव में संलयित नहीं हो पाते, निषेचन क्रिया नहीं संपन्न होती। फिर भी यह 100% सुरक्षित विधि नहीं है। गर्भ निरोधक सुइयां, कुछ ऐसे रसायन हैं जिनके इंजेक्शनों से उतने समय अंतराल तक 2 से 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तक जो है अन्न जनन की क्रिया संपन्न नहीं होती, एक डिस्चार्ज नहीं होते, जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया ओवुलेशन नहीं होता, अर्थात निषेचन के चांसेस नहीं होते। गर्भ समापन, यह कुछ प्रभावी विधि है, फिर भी इससे शारीरिक क्षति होती है, शारीरिक वीकनेस होती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये रहा अस्थायी विधियां, टेम्पररी। लेकिन अब अस्थायी विधियां बच्चों हैं परमानेंट फैमिली प्लानिंग। इनकी 2 विधियां हैं। ये मुख्य रूप से जो है पुरुष ऑपरेशन और महिला ऑपरेशन। पुरुष ऑपरेशन वासेक्टोमी या इसको नसबंदी कहते हैं। पुरुष ऑपरेशन में वासेक्टोमी या नसबंदी, शुक्रवाहिनी, इस क्रिया में सर्जरी द्वारा शुक्रवाहिनी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन उसको लाने वाली जो नलिका है शुक्रवाहिनी, उसको काट कर बांध दिया जाता है। इस तरह से शुक्राणु जो है टेस्टिस वृषण से यूट्रस गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, जिससे निषेचन क्रिया संपन्न ही नहीं होती। यह 100% प्रभावी विधि है। तो पुरुष ऑपरेशन में शुक्रवाहिनी नलिका को काट कर बह दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का तो निर्माण होता है, लेकिन उनके स्थानांतरण का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। मार्ग अवरुद्ध होने से वो मादा युग्मक से संलयित नहीं हो पाते, निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती। महिला ऑपरेशन, इसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से कहते हैं, नलबंदी इसको कहते हैं। बच्चों इसमें जानते हैं कि महिलाओं में फीमेल्स बॉडी में ओवरी अंडाशय होता है, तो अंडे का निर्माण ओवरी अंडाशय में होता है और उसको लाने का कार्य वहां से अंडवाहिनी नलिका करती है। तो इस अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंड जनन की क्रिया तो होती है, लेकिन अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न नहीं होती और निषेचन के चांसेस नहीं होते। जैसे देखिए ये यूट्रस है, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है और ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, अर्थात ये अंडे तो यहाँ बनते हैं लेकिन ये इस फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाते। इधर से नर युग्मक पहुंचता है, लेकिन मादा युग्मक एक के अभाव में निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है और
ये 100% प्रभावी विधि है। निषेचन क्रिया संपन्न न होने से जाइगोट भ्रूण का निर्माण नहीं होता और जो है गर्भाधान की प्रक्रिया अवरुद्ध रहती है। इस तरह से ये परिवार नियोजन की 100% प्रभावी विधियां हैं, इसीलिए इसको परमानेंट मेथड्स, अस्थायी विधियों के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा जनन स्वास्थ्य, हेल्थ केयर। जनन स्वास्थ्य क्या है? जैसे जीवधारियों में या मनुष्य में जनन क्रिया के लिए जनन अंगों का जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो जो विवाह प्रक्रिया है ये कम आयु में नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो निर्धारित आयु है 18 से 21 वर्ष, उस आयु में ही ये संपन्न होना चाहिए। इसके बीच ओवरी, टेस्टिस का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है, जिससे आगे के क्रम में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं और नर और मादा दोनों जीव जो है सुरक्षित रहते हैं और स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। सेफ जो अगला जो है सुरक्षित यौन, सेफ सेक्स क्या है? इसके अंतर्गत बच्चों गोनेरिया, सिफिलिस, कुछ विषाणु जनित रोग जैसे एड्स जैसी बीमारियों के संपर्क में नर और मादा जीव के संपर्क के समय ही, ये लिंग के समय ही, क्रिया के समय इनका स्थानांतरण हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ जो है नर जीव पुरुष ही जिम्मेदार होता है। इसके लिए कंडोम के प्रयोग से ये विषाणु जनित रोगों का स्थानांतरण नहीं होता और सेफ सेक्स से सुरक्षित यौन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। सिफिलिस, मस्सा, गोनेरिया, एड्स जैसे विषाणु जनित रोगों से बचा जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग फैमिली प्लानिंग की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इस वीडियो में पूर्ण रूपेण इस लेसन को समाप्त कर दिया गया है। अब इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, लर्न करें, नोट्स बनाएं। थैंक यू।